कि आदिवासी समाज महादेव और पार्वती से अलग है, तो उनकी सोच पर प्रश्न खड़ा करता है। या तो उनको ठीक ढंग से बताया नहीं गया अपने धर्म के बारे में, या तो वो जानकारी के अभाव में है। आदिवासी समूह में जो अपने इष्ट देव का नारा लगाते हैं, वो उन्होंने उन्हीं का नाम का उद्घोष किया। वो था जय श्री राम का उद्घोष, वो वीर हनुमान जी का उद्घोष, वो धरती माता का उद्घोष, वो सूरज देवता का उद्घोष, जिसको कांग्रेस ने मना, आज कांग्रेस उसकी विरोध करने का काम कर रही है। देखिए, आज बाबा कार्तिक उरांव के विचार के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज ये विरोध कांग्रेसी किस चीज का कर रहे हैं? खुलकर बोले कि कार्तिक उरांव जी के विचार से वो लोग असहमत है। देखिए, मीठा मीठा गप गप और तीता तीता थू थू ये नहीं चलेगा, और ये कांग्रेस के डीएनए में है। देश भर के आदिवासी समाज के लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और हमारे राज्य के आदिवासी उनका चित्र रखना तक आप जाकर देख लीजिए। कई आदिवासी समूह जो हमारा विरोध करते हैं, वो भगवान बिरसा मुंडा का चित्र अपने घर पे नहीं रखते। कल आपने देखा कि किस उत्साह के साथ में बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। ये झारखंड के आदिवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन वही झारखंड में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। अमित शाह ने एक बार भी आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं किया। वो जनजाति और वनवासी, एक बार भी पूरे भाषण में कहीं भी आदिवासी शब्द का जिक्र। प्राकृतिक के बीच में आदिवासी भी बसते हैं, महादेव भी बसते हैं, तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का अगर कोई देव है तो वो आदि देव महादेव है। फिलहाल भारत की राजधानी दिल्ली में है, और महज कुछ देर पहले ही एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के अंदर समाप्त हुआ है। आपको पता है कि जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया था दिल्ली के लाल किला मैदान में, और झारखंड से भी कई लोग यहाँ पहुँचे थे और हम लोग भी पहुँचे थे। रामलीला मैदान जो है, वहाँ से एक बड़ा रैली जत्था 5 राज्यों का, मतलब पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग इलाकों से 5 ऐसे इलाकों से जत्था निकलकर लाल किला मैदान जाता है। उसमें से रामलीला मैदान भी एक जगह है जहाँ से जत्था निकला। उसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और 2-3 राज्यों के जत्थे निकलते हैं। वहाँ से पैदल वहाँ तक पहुँचा जाता है। झारखंड का जत्था भी वहीं से निकला था। उसमें झारखंड के कई अगुवा थे। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक बड़ाइक हैं, आदिवासी अगुवा हैं, भाजपा के नेता हैं। उस पूरे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जो थे, वो इनकी ही पार्टी यानी भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले इस देश के गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। दादा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जोहार लोकतंत्र 19 के पूरे टीम को, पूरे परिवार को। ये जो आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें लगभग 1 लाख 1.5 लाख की आबादी लाल किला मैदान में थी मौजूद, मुद्दा जो मूल वो क्या है? किस बातचीत को लेकर आप लोग इतना कड़ी धूप, इतना गर्मी में, इतना हीट वेव में आप रांची से यहाँ आ गए और दूसरे राज्यों से लोग यहाँ आ गए? वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति सुरक्षा मंच के तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में यह एक तरह से जनजातीय सांस्कृतिक समागम का कार्यक्रम किया गया था। इसमें पूरे देश भर के जितने भी आदिवासी समूह हैं, ऐसे 720 से अधिक आदिवासी समूह है, लेकिन 550 से 600 आदिवासी समाज अलग अलग ग्रुप के लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों ने, आदिवासी भाई बहनों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इसमें आदिवासियों की संस्कृति, आदिवासियों के रीति रिवाज, आदिवासियों की परंपरा, यानी एक तरह से आदिवासियत क्या होता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग आदिवासी विषय को लेकर लोग दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। उसके धर्म संस्कृति पर हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आदिवासियों को मूल संस्कृति से भटकाने का, उसको दिग्भ्रमित कराने का प्रयास करते हैं। इन सभी विषय को लेकर एक तरह से आदिवासी समाज के सामाजिक, आदिवासी समाज के धार्मिक, आदिवासी समाज के राजनीतिक, आदिवासी समाज के आर्थिक जो समस्याएं हैं अलग अलग राज्यों के, अलग अलग जनजाति समूह के, इन सभी को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले एक ऐतिहासिक आदिवासी महाकुंभ का आयोजन किया गया था। जो आपने देखा, आप खुद कवर कर रहे थे, आपने देखा होगा कि किस तरह से देश भर से आए हुए आदिवासी समाज अपने अपने वेशभूषा, अपने अपने वाद्य यंत्र, अपने अपने परंपरा को दिखाते हुए और अपने अपने पूजा पद्धति, अपने अपने इष्ट देव को के नाराबाजी के साथ में जयघोष करते हुए अलग अलग जत्था, अलग अलग राज्यों का जत्था
कुछ राज्यों का जत्था रामलीला मैदान से लाल किला मैदान तक गया, कुछ लोग का अन्य अन्य मैदान से निकल के गया। कुल मिला के पूरे दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में देश भर के आदिवासी समाज का, आदिवासी समूह का एक तरह से महाकुंभ था। और इसमें आदरणीय जो गृह मंत्री थे, आदरणीय अमित शाह जी ने जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, और उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आदिवासी समाज का ये पहली बार अपने जीवन काल में इस तरह का महाकुंभ देखने को मिल रहा है। दिल्ली वासी के लिए भी एक बार अद्भुत नज़ारा था। देशवासी की निगाहें इस रांची राजधानी की दिल्ली में थी कि क्या होने वाला है, ये किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है। और लोगों ने जिस तरह से आदिवासी समाज के बारे में कहा जाता है कि अनुशासित और संयमित तरीके से इतने भीड़ भाड़ वाले जगह पे और 40-45 डिग्री से अधिक की तपती धूप में, गर्मी में भी छोटे छोटे बच्चे, युवा, महिला, बुजुर्ग सभी लोगों ने जो उत्साह के साथ में आदिवासियों को एकजुटता का परिचय देते हुए जो 2 लाख की आबादी में अनुशासित तरीके से, पूरे डिसिप्लिन तरीके से जो कार्यक्रम को सफल बनाया है, पूरे देश भर से जो आदिवासी समाज के लोग आए थे, उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। और ये बताया गया है कि आदिवासी समाज पूरी तरह से संयमित है, पूरी तरह से अनुशासित है, पूरी तरह से कल्चरल है, पूरी तरह से कस्टमरी लॉ का पालन करती है और पूरी तरह से अपने रीति रिवाज, परंपरा, वाद्ययंत्र, रहन सहन, वेशभूषा के अंतर्गत जीने वाला ये समूह है। मंच से राम जय श्री राम के नारे, मंच से जो भोलेनाथ का नहीं, वो हमारे जात का नहीं, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है। झारखंड के अंदर फ़िलहाल इस पर विवाद चल रहा है, सरना सनातन, सरना ईसाई या आदिवासियों के मूल धर्म की जो चर्चा है उस पर बातचीत हो रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो आज आदिवासी समाज के बीच में एक लोग दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसकी धर्म क्या है। देखिए, ब्रह्मांड के रचना से पहले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में, उसके बाद अगर सबसे पहला अगर कोई इस दुनिया में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में धर्म के बारे में कोई जानकारी एकत्र किया था, जिसको धर्म के बारे में जानकारी थी, प्रकृति के बारे में जानकारी थी, वो आदिवासी समाज था। और आज लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी समाज का पुरखा कौन है? आदिवासी समाज किसको अपना इष्ट देव मानता है, किसको अपना देव मानता है, किसको अपना ईश्वर मानता है, किसको अपना गॉड मानता है? पहले तो ये तो समझने की आवश्यकता है। आदिवासी समाज सूर्य को, पूरे दुनिया के आदिवासी समाज सूर्य को अपना आराध्य मानते हैं। पूरे विश्व के आदिवासी समाज अपने पर्वत को अपना इष्ट देव मानता है। पूरे विश्व के आदिवासी समाज अपने आदिदेव महादेव को मानता है। वो अलग बात है कि वो कालांतर में लोग अलग अलग पंथों को मानने लगे, अलग अलग विचारों को मानने लगे, लेकिन देवों के देव आदिदेव, देवों के देव महादेव, बूढ़ा महादेव या कई अलग अलग नामों से देश भर के आदिवासी समाज अपने इष्ट देव महादेव को ही पूजा करते हैं। और मन से जो कल नारा नहीं लगाया गया, पूरे देश भर के आदिवासी समाज अपने अपने जो क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने आदिवासी समूह में जो अपने इष्ट देव का नारा लगाते हैं, वो उन्होंने उन्हीं का नाम का उद्घोष किया। वो था जय श्री राम का उद्घोष, वो वीर हनुमान जी का उद्घोष, वो धरती माता का उद्घोष, वो सूरज देवता का उद्घोष, वो सबरी माता का उद्घोष और वो महादेव का उद्घोष के साथ में पूरे आदिवासी समाज का जनसैलाब इन्हीं उद्घोष के साथ में जल जंगल जमीन का रक्षा के साथ में इन सभी इष्ट देव, अपने प्रभु, अपने ईश्वर का नाराबाजी करते हुए वो मैदान तक पहुंचे थे। अब मन से भी ये नारा लगाया गया और ये नारा नहीं है, ये आदिवासी समाज इसको आत्मसात करता है, आदिवासी समाज इस पे जीता है। आप बताइए ना कि आदिवासी समाज पहाड़ को मानता है तो पहाड़ को किस लिए मानता है, पर्वत को किस लिए मानता है, इसलिए जंगल को किस लिए मानता है? क्योंकि यही जंगल, यही पर्वत, यही प्राकृतिक, यही नदी, ये पूरे प्राकृतिक प्रकृति के बीच में महादेव भी बसते हैं, इसी प्रकृति के बीच में आदिवासी भी बसते हैं। तो प्रकृति के बीच में आदिवासी भी बसते हैं, महादेव भी बसते हैं, तो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का अगर कोई देव है तो वो आदि देव महादेव है। और आदिवासी जो आदि काल से उस वन में रहते आ रहे हैं, आदि काल से उस प्रकृति के बीच में रहते आ रहे हैं, तो जो आदि देव है वही उसका महादेव होगा, वही उसका देव होगा। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि आदिवासी समाज महादेव और पार्वती से अलग है, तो उनकी सोच पर प्रश्न खड़ा करता है। या तो उनको ठीक ढंग से बताया नहीं गया अपने धर्म के बारे में, या तो वो जानकारी के अभाव में है, या लोग उनको दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देश भर के आदिवासी समाज, कल आपने देखा था कि मैं तो झारखंड से आता हूँ, झारखंड में किस तरह से लोग बोलते हैं कि आदिवासी
महादेव को उपासक नहीं है। कल आपने देखा 550 से अधिक, वो चाहे नागालैंड का ट्राइब्स हो, वो चाहे आप मध्य प्रदेश का ट्राइब्स हो, वो चाहे केरल का ट्राइब्स हो, वो चाहे आंध्र प्रदेश का ट्राइब हो, तेलंगाना का ट्राइब्स हो, असम का ट्राइब्स हो, चाहे किसी उत्तर प्रदेश का ट्राइब्स हो, सभी लोगों ने एक स्वर में एक का ही नाम लिया, वो महादेव का। वो किसी लोगों ने आदिदेव का नाम लिया, किसी ने बूढ़ा देव का नाम लिया, किसी महादेव का नाम लिया, कोई शंकर भगवान का, लेकिन लिया तो उन्हीं का नाम लिया जो अलग अलग अपने अपने भाषाओं में, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने भाषा से उनका नाम को आराधना करते हैं, उन्होंने अपने नाम को लिया है। ये बताता है कि देश ही नहीं पूरे दुनिया के आदिवासी समाज का कोई देव है तो वो आदिदेव महादेव है। आगे ये पूछना हम चाह रहे हैं कि आप लोग तो हवा बना के झारखंड में आए कि डिलिस्टिंग पर बात होगी। तमाम जो और जो जनजातियों के नेता हैं जो इस विचारधारा पर काम करते हैं, चाहे वो जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हों, वनवासी कल्याण केंद्र के लोग हों, कि डिलिस्टिंग पर बात होगी। डिलिस्टिंग पूरा हम दिल्ली का बैनर खोजे, कहीं डिलिस्टिंग का जिक्र नहीं था। कार्यक्रम स्तर के सारे बैनर देखे, कहीं डिलिस्टिंग का जिक्र नहीं था। दूसरा कि अमित शाह जी जब मंच पर थे तो उन्होंने भी एक शब्द भी डिलिस्टिंग या ईसाई जैसी बातों पर कोई बातचीत नहीं की। तीसरा ये है कि अमित शाह ने एक बार भी आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं किया। वो जनजाति और वनवासी, एक बार भी पूरे भाषण में कहीं भी आदिवासी शब्द का जिक्र नहीं किया। देखिए, जिस विषय को लेकर आप बात कर रहे हैं, डिलिस्टिंग इस देश भर के आदिवासी समाज के बीच में आदिवासियों की मांग हो रही है डिलिस्टिंग को लेकर, और उसी का जिक्र कहीं नहीं हुआ पूरे मंच में। और ना ही देखिए, किसी ये पोस्ट में। भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती को लेकर एक सांस्कृतिक समागम था। तो सांस्कृतिक समागम आदिवासियों का एक महाकुंभ था, इसमें सब विषय इसमें समाहित था। झारखंड में हवा बना का एक डिलिस्टिंग का देखिए, बात हुआ। ये अलग बात है कि मीडिया के माध्यम से या कुछ ग्रुप के माध्यम से, लेकिन विषय ये भी था। और आप देखे होंगे कि कल मंचों से कई वक्ताओं ने इस पर स्पष्ट रूप से ये बात रखी कि आदिवासियों को प्रलोभन देकर, आदिवासियों को दबाव देकर, आदिवासियों को दिग्भ्रमित करके अगर कोई उसका धर्मांतरण करता है तो ये पाप है और इसको हम होने नहीं देंगे। अमित शाह जी ने भी साफ शब्दों में कहा कि आदिवासी की संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनकी परंपरा बचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा। दूसरी बात, आप इनसे बता, देखिए, वो एक गरिमाई पद में है, वो एक संवैधानिक पद में देश के गृह मंत्री है, उनका एक एक शब्द की एक अपनी महत्ता होती है। उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से बता दिया कि आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी की परंपरा का संरक्षण रखना मोदी सरकार का कर्तव्य है। तो आदिवासी की परंपरा क्या है, आदिवासी समाज की संस्कृति क्या है, अगर उसमें कोई सेंधमारी करेगा तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार इसको बर्दाश्त करेगी। कल मंचों से कई वक्ताओं ने अपने माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में विषय को रखा। नागालैंड के एक वक्ता ने स्पष्ट, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के वक्ता ने, जो नॉर्थ ईस्ट आज जो इस कगार पे है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बात रखा कि वहाँ से भी मांग हो रही है इस विषय को लेकर कि हमारा धर्म संस्कृति बचेगा कैसे, इस पर क्या किया जा सकता है। मंचों से कई वक्ताओं ने इस विषय को उठाया, वो चाहे झारखंड के वक्ता हो, चाहे कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक हो गणेश राम भगत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। आप देखे होंगे ये झारखंड का के लिए कितने बड़ा सौभाग्य की बात है कि वहाँ दो महापुरुषों का चित्र उसी पर आ रहे थे कि जनजाति सांस्कृतिक समागम में एक बात बहुत महत्वपूर्ण रही कि भारत माता की तस्वीर है बीच में, और एक तरफ बाबा कार्तिक उरांव की तस्वीर है, दूसरी तरफ बिरसा मुंडा की तस्वीर है, और तीनों पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किया गया। ये एक बड़ी उपलब्धि झारखंड के लिए कि कितने बड़े राष्ट्रीय पटल पर दो अगुवाओं का तस्वीर। देखिए, वही कभी कभी दुर्भाग्य का आभास होता है कि जिस पूरे राष्ट्रीय स्तर पे जिस दो महापुरुषों का गुणगान कर रहा है या अपने विचार परिवार, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, चाहे वनवासी कल्याण आश्रम की बात करें, जनजातीय सुरक्षा मंच की बात कर ले। आज देखिए, कार्तिक बाबा का चित्र एक तरफ भारत माता का और एक तरफ भगवान बिरसा मुंडा जी का, दोनों का संबंध झारखंड की धरती से है और देश भर के आदिवासी समाज के लोग उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। और हमारे राज्य के आदिवासी उनका चित्र रखना तक, आप जाकर देख लीजिए, कई आदिवासी समूह जो हमारा विरोध करते हैं वो भगवान बिरसा मुंडा का चित्र अपने घर पे नहीं रखते हैं। कई ऐसे कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के ही नेता थे कार्तिक उरांव ना, आज उनके परिवार के लोग भी उनके विचार से सहमत नहीं है। किस लिए? हम तो कार्तिक बाबा के विचार से सहमत थे, वो तो कांग्रेस ही थे, वो तो ना संघी थे, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, ना जनसंघ के कार्यकर्ता थे, ना नेता थे, वो तो कांग्रेस ही थे। लेकिन हम उनके विचार को भी आत्मसात करने का काम करते हैं। और कल आपने देखा कि किस उत्साह के साथ में बाबा कार्तिक उरांव अमर रहे,
भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। ये झारखंड के आदिवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन वही झारखंड में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। अरे क्या था बाबा कार्तिक उरांव जी का? उन्होंने साहब यही कहा था कि जो अपने धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज को जो त्याग दिए हैं उस पर विचार करनी चाहिए, और उन्होंने इस पर आगे भी बढ़ा था। तो अगर उसके विचार को लेकर अगर कोई आगे बढ़ता है, वो कांग्रेस ही थे, कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेता थे, अगर वो इस विचार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेसी को भी समर्थन करनी चाहिए, क्योंकि ये देश संस्कृति पे जीता है, देश अपने आस्था पर जीता है, देश अपने रीति रिवाज, परंपरा, कस्टमरी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार जीता है, खास करके आदिवासी समाज। अगर उनको कोई छेड़छाड़ करता है तो मुझको लगता है कि पूरे देश की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है। और कल जिस तरह से आदरणीय अमित शाह जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई आदिवासी समाज का भला कर सकता है तो मोदी सरकार कर सकता है, उन्होंने कई उदाहरण दिया कि अपने आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी समाज की बेटी है, आदिवासी मंत्रालय का गठन किया, आदिवासी प्रदेश के रूप में छत्तीसगढ़ और झारखंड का निर्माण किया, मोहन मांझी जी, विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज के बेटे हैं, कई उदाहरण दिए। और जो 28,000 करोड़ का बजट होता था वो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट ट्राइबल मिनिस्ट्री आज भारत सरकार ने उसको तय करने का काम किया है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि यूसीसी को लेकर जो आदिवासी समाज के बीच में दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कोई लोग कि यूसीसी आएगा तो आदिवासी समाज की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, उसकी रूढ़िवादी परंपरा खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा उन्होंने, गुजरात का भी, कि उस 2 प्रदेश में जाकर देखनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं कि यूसीसी वहां लागू है और आदिवासी समाज उस यूसीसी कानून से बाहर है। तो साफ शब्दों में जब देश के माननीय गृह मंत्री जब ये बात को बोल रहे हैं तो कांग्रेस और कांग्रेस के अनुयायी पार्टी जो लगातार इसका विरोध करते हैं कि यूसीसी देश में लागू हो जाएगा तो आदिवासी की संस्कृति, कस्टमरी पूरा खत्म में पड़ जाएगी, कल साफ शब्दों में संदेश देने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पेशा कानून स्पष्ट रूप से जो पेशा है, जो रूढ़िवादी परंपरा के तहत जिसको कांग्रेस ने बनाया, आज कांग्रेस उसकी विरोध करने का काम कर रही है। देखिए, आज बाबा कार्तिक उरांव के विचार के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। आज ये विरोध कांग्रेसी किस चीज का कर रहे हैं? खुलकर बोले कि कार्तिक उरांव जी के विचार से वो लोग असहमत है। देखिए, मीठा मीठा, गप गप और तीता तीता थू थू ये नहीं चलेगा, और ये कांग्रेस के डीएनए में है। हम कांग्रेस के ऐसे नेता को भी, हम उनके विचार से सहमत होते हैं तो उनको हम महापुरुष की संज्ञा देते हैं। हमने कल आपने देखा कि बाबा कार्तिक उरांव जी के हमने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनके पूरे देश भर से आए आदिवासी समाज बाबा कार्तिक उरांव अमर है। ये सोचने वाली बात है, खास करके झारखंड के आदिवासियों के लिए, कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा हो चाहे बाबा कार्तिक उरांव हो, उनके विचार से देश के आदिवासी समाज उनको अनुसरण कर रहे हैं और उनके अमर गाथा की गौरवगान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे समूहों को, मुट्ठी भर समूहों को, वो एक तरह से तमाचा मरने का काम है। और जो देश भर के जो 2 लाख आदिवासी समाज जो कल महाकुंभ के रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे, आज उन्होंने बता दिया कि देश का आदिवासी समाज अपने रीति, नीति, संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा को लेकर जीता है। अगर उस पर कोई छेड़छाड़ करेगा तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, और उस आदिवासी समाज के पीछे में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कवच के रूप में खड़ी रहेगी।